हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात कर रहे हैं, यस, Q4 का रिजल्ट आया है। अफलातून कंपनी का रिजल्ट आया है। फिनांस सेक्टर में काम करती है और मेजरली मेजरली इन 99.999% ये सभी के पोर्टफोलियो में होगा। किस स्टॉक के बात कर रहे हैं? यस, हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की, IRFC की। चलो, मेरे चैनल पे आए हो या मेरे वीडियो पे आए हो तो हम तीन मेजर टॉपिक पे कवर करते हैं। क्या? क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स, या ईयर ऑन ईयर, क्या हम इसी प्राइस, करंट प्राइस पे हम बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं, वो हम मेजर डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है और क्या ये आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न दे दे सकती है। हालांकि अभी भी ये मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है, अभी भी आपको ये बिलीव है कि अभी भी इसका ग्रोथ है। डेफिनेटली इस स्टॉक में बने रहना। ठीक है, बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है। 2 लाख, लगभग 2,25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चार्ट पैटर्न इनका 3 स्टेज में चलता है। पहला इनका चार्ट पैटर्न एकदम सिंपल चार्ट पैटर्न का पैटर्न है। क्या? फ्लैट बाइंग, फ्लैट बाइंग, फिर फ्लैट। तो अभी कैसा माहौल चल रहा है? फ्लैट चल रहा है। इट्स मीन क्या है कि अगर ये 190 टू 52 वीक का हाई तोड़ेगी, फिर से ये रॉकेट बनने के लिए रेडी हो रही है। चलो फटाफट कवर करते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे इसका फ्यूचर क्या है, क्या हम इसको बाय करें। फटाफट देखते हैं इनका रिजल्ट कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डर के लिए, यस, डिविडेंड दिया है। क्या? तो लगभग 0.70 पैसे का, लगभग 70 पैसे का उन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इट्स अ फाइनल डिविडेंड, तो ध्यान रखना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलो बात करते हैं रिजल्ट कैसा रहा। उसके बाद देखेंगे कि हम इसको बाय करें, सेल करें या एवरेज करें। ईयर ऑन ईयर का यहाँ डेटा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर की डेटा है। चलो सीक्वेंस वाइज एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई इशू दिखते हुए नहीं आ रही। अब हम क्या बात करें? इनकम। इन्होंने कमाया कितना है सबसे ज़्यादा? तो ईयर ऑन ईयर में देखोगे तो इनकम अफलातून है। ईयर ऑन ईयर में अफलातून है। क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो अफलातून है। मतलब क्या कि देखो, हम राउंड लेवल 62 का देखोगे, 64 हो गया। 67 का क्या हो गया? 64 हो गया। मतलब क्या? ईयर ईयर अफलातून ग्रोथ दिखते हुए क्वार्टर एंड क्वार्टर क्या है? डाउन दिख रहा है। क्वार्टर एंड 67 का 64 हो गया, हम राउंड में ले रहे हैं, जो कि डाउनफॉल दिख रहा है। और ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की बात करें, इसको अगर आप देखोगे आप, तो अफलातून इसमें इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो इनकम शानदार दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। अब बात करें एक्सपेंस का, इतना कमाया है तो खर्च तो अच्छा करना पड़ता है, क्योंकि ये फिनेंस कंपनी है। तो 49,000 का कितना हो गया? 47,000। चलो बहुत अच्छी बात है, खर्च कम कर दिया। और क्वार्टर में भी बहुत शानदार खर्च इन्होंने कम कर दिया। तो Q4 कंपैरिजन करोगे, Q4 टू Q4 शानदार डाउनफॉल दिखते हुए दिखेगा। और ई क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी धमाका, मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी एक्सपेंस बहुत नीचे डाउनफॉल होते हुए दिखेगा। कितना दिख रहा है? 49 का 47 ईयर ऑन ईयर में, और 59 का 47 हो रहा है। क्या? एक्सपेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। तो हमें क्या देगा? अगर इनकम शानदार है और एक्सपेंस कम है, प्रॉफिट अफलातून हो जाता है। ठीक है, बट इस केस में क्या दिख रहा है हमको? इस केस में क्या दिख रहा है? इनकम तो इसका कम है। क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पे देखोगे, इनकम तो यहाँ क्या है? 67 का 64, इनकम तो डाउन है, बट क्या दिख रहा है? एक्सपेंस भी डाउन है। मतलब कि एक्सपेंस भी डाउन हो गया। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट अच्छा होगा। सिंपल फॉर्मूला है। तो अब चलो, अब देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले इनका जो प्रॉफिट आता है, वो फटाफट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर क्या देगा? 61 का 64 हो गया, जो कि अफलातून दिख रहा है। 17 का 12 हो गया, एंड 15 का वो के ऑसम। मतलब ईयर ऑन ईयर क्वार्टर फोर कंपैरिजन करोगे, अफलातून इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। क्या? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है, शानदार। एंड क्वार्टर भी शानदार अफलातून दिख रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ कैसे? इन्होंने एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस देख रहे हो 51 का 47 का, इन्होंने कम कर दिया है। तो अब अफलातून इनका पीबीटी हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो, पीबीटी होने के बाद हमें क्या देखना होता है? यस, इतना कमाने के बाद सरकार को टैक्स भी देना होता है। सारे टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड जिसे कहते हैं, वो कितना है, वो हम चेकआउट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे, ईयर ऑन ईयर भी शानदार अफलातून दिख रहा है। 61 का 64 हो गया। एंड क्वार्टर देखेंगे, 12,000 का कितना हो गया? 17,000 अफलातून। और 15 का कितना हो गया? 17। मतलब ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देखोगे, अफलातून नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। क्वार्टर भी अफलातून दिख रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ कैसे? एक्सपेंस इन्होंने क्वार्टर एंड क्वार्टर कम कर दिया है, अफलातून प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या? यस, ये स्टॉक फटने वाला है आने वाले टाइम में, बस अगर रेवेन्यू किसी को कंसर्न ना हो तो। बात करें ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की बात करें, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट होता है, वो अगर देखें ईयर ऑन ईयर 472 का कितना हो गया? 491। एंड क्वार्टर अगर देखेंगे 1.02 का हो गया 1.32। एंड क्वार्टर देखेंगे 1.23 का हो गया 1.
3 मतलब Q3 Q4 का कंपैरिजन देखेंगे अफलातून इंक्रीज होते हुए दिखेगा एंड ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन तो अफलातून होते हुए दिख जाएगा। मतलब ये आने वाले टाइम में ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है गाइस। दबा के रखना अपने पास, बिल्कुल भी सेल आउट मत करना है इस स्टॉक को। ऐसे भी ये स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, बिल्कुल भी सेल आउट मत करना है इस स्टॉक को। बात करें अगर न्यूज़ आउटलेट का, क्या इन्होंने नेट प्रॉफिट जो दिख रहा है 34% का रेज है, 1717 करोड़ का सिंपल दिख रहा है और 70 पैसे का उन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया। बात करें इनका, क्या हम इसको अभी भी बाइंग कर सकते हैं? देखो, अगर आपको अभी भी लगता है फिनांस सेक्टर में ग्रोथ है, और ये सबसे ज़्यादा क्या करती है फिनांस में, क्या करती है लोन प्रोवाइड करती है, रेलवे सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती है। और G20 में एक लोन, मतलब G20 में एक बात हुई थी क्या, इंडिया, दुबई या अबू धाबी, इसराइल एंड यूरोप का एक कॉरिडोर बनने वाला, ठीक है। जो अगर आपको लगता है उसमें सबसे ज़्यादा फिनांस के लिए पैसे चाहिए होगा, तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा फिनांस दे सकती है। बात करें इसमें एक छोटा सा नेगेटिव चीज़ है, जो छोटा नहीं है मेजर है, वो मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरा काम है ये चीज़ बताना। क्या ये चीज़ है? यस, इसका चार्ट पैटर्न जो है अच्छा खासा जो है फ्लैट होने के बाद बाइंग आता है, फ्लैट होने के बाद बाइंग आता है। तो जब भी अब ये नीचे मिले, इसको एवरेज करने के लिए रेडी हो जाना। जब भी अगर ये मिल जाए 10-20% एवरेज करने के लिए रेडी हो जाना। अगर ये क्रैश मिलता है, इट्स अपॉर्चुनिटी। लटकती हुई तलवार क्या? लटकती हुई तलवार है एकदम सिंपल सा, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब क्या? सर बोलोगे सर इन्वेस्टर का क्या दिक्कत है? इन्वेस्टर इसमें 86% है, जो कि प्रमोटर क्या है, या PSU कंपनी, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको होल्ड करती है। 86% का क्राइटेरिया है, और आपको पता है 3 साल के अंदर क्या करना था, 75+25 का क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है। मतलब ये क्या, यहाँ पे क्या दिख रहा है 86% है, मतलब लटकती हुई तलवार क्या दिख रहा है? यस, OFS, कभी भी ओपन फॉर सेल ये स्टॉक कभी भी दे सकते हैं। मतलब कभी भी ये लटकती 3 साल के अंदर ये स्टॉक कभी भी ऑफर फॉर सेल आ सकता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे आ सकता है। इसे घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि HAL का भी ऑफर, HAL का भी क्या हुआ था, OFS आया था। आज कहाँ है? 4000-5000 पे आ चुका है ये स्टॉक। बिल्कुल डरने वाली स्टॉक नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए तैयार रहना, रेडी रखो, दबा के बाई करो, दबा के अपने पोर्टफोलियो में रखो। आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर पोर्टफोलियो ग्रीन ग्रीन बना सकती है। दो चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने बताया, एक OFS 81% का इसका होल्डिंग है, ये एक लटकती हुई तलवार है। दूसरी तलवार क्या है? सरकार का फैसला। सरकार मतलब गवर्नमेंट। अगर ये करंट गवर्नमेंट फिर से अगर वापस नहीं आई, ये जो प्रोजेक्ट हुआ है G20 में, मे भी अगर ताला लग गया, इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये दो चीज़ लटकती हुई तलवार है, पहला क्या OFS, दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है। बाकी अगर इसमें देखो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, दबा के बाइंग करो, फ्रेश बाइंग करना है फ्रेश बाइंग करो, पहले से है तो एंजॉय करो। अगर क्रैश होते हुए मिल जाता है, 10-20% डाउन मिलता है, दबा के एवरेज करो, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और हाँ, आने वाले टाइम में 10 बजे हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। पूरे इंटायर स्टॉक मार्केट का जो वीडियो आएगा कि कौन से स्टॉक का पॉजिटिव न्यूज़ था, कौन से स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ आई है, वो भी हम पब्लिश करेंगे 10 ओ क्लॉक के पास। तो दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और चैनल में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।